हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू प्योर बीपीएससी स्टडी सेंटर, जिसमें आप कर पढ़ रहे हैं परफेक्शन आईएएस द्वारा पब्लिश्ड एनुअल 78 बीपीएससी के लिए करंट अफेयर्स। यकीन मानिए ये पढ़ने के बाद आपका 27 टू 28 क्वेश्चंस बिल्कुल सही होने वाला है, जिसमें से हम सबसे पहला सीरीज स्टार्ट कर रखे थे चैप्टर नंबर 9। ध्यान से देखिए, चैप्टर नंबर 9 बिहार करंट अफेयर्स। बिहार करंट अफेयर्स का हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था यहाँ टॉपिक नंबर 18 तक। आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे टॉपिक नंबर 19 से। तो ध्यान दीजिएगा, टॉपिक नंबर 19 क्या कहता है? एनुअल सर्वे रिपोर्ट ऑन हेल्थ ऑफ रिवर्स। मतलब जो गंगा रिवर है उसके हेल्थ की बात कर रहा है ये टॉपिक। इसमें आपको क्या याद रखना है? गंगा रिवर का एक हेल्थ सर्वे हुआ है। किसने किया है? बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। किसने किया है? बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। बोलिए मेरे साथ, बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने किया है, जिसमें पर 100 ml फीकल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया पाया गया है 92,000। कितना पाया गया है? 92,000 MPL, मोस्ट प्रोबेबल नंबर। MPL क्या होता है? मोस्ट प्रोबेबल नंबर पर 100 ml। कितना? 92,000। मतलब 100 ml आपने अगर गंगा का वाटर लिया है तो उसमें 92,000 बैक्टीरिया है, ऐसा मोस्ट प्रोबेबल नंबर है। ये पूरा कहाँ से कहाँ तक हुआ है? तो बक्सर से भागलपुर तक का, ठीक है। ये जबकि WHO नॉर्म्स, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके हिसाब से ये 1000 MPN होना चाहिए मैक्सिमम पर 100 मिलीलीटर, जबकि है कितना? 92,000, मतलब 91,000 बैक्टीरिया ज़्यादा है। ये बैक्टीरिया जनरली पानी में पाया जाता है। क्या नाम है इसका? फीकल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया पानी में पाया जाता है, लैंड में पाया जाता है। इसके जीवित रहने के बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हैं। कुछ जल्दी मर जाते हैं, कुछ लेट से मरते हैं, कुछ लैंड में रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं। इससे टाइफाइड, थायराइड वगैरह बीमारी हो जाती है। तो ये हो गया हमारा एनुअल सर्वे रिपोर्ट ऑफ हेल्थ रिवर्स। नेक्स्ट, इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। नेक्स्ट ये आते हैं NIRF। ये आप ध्यान से देखिएगा, NIRF मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क ऑफ इंस्टीट्यूट्स इन बिहार। इसमें से आपको दो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। IIT पटना 73rd रैंक, NIT पटना 55th रैंक। IIT पटना का 73rd रैंक आया है ओवरऑल, NIT पटना का 73rd रैंक आया है इंजीनियरिंग में। ओवरऑल मतलब जितने इंस्टीट्यूट पूरे इंडिया में हैं उसमें से 73rd पोजीशन पे IIT पटना है। जितने IIM, IIT, क्यूसेट वगैरह, कलिंगा, जितने इंस्टीट्यूट हैं। और दूसरे आते हैं इंजीनियरिंग फील्ड में IIT पटना 34th रैंक पे है, ठीक है। बाकी जितने हैं इन दोनों के अलावा, IIT पटना और NIT पटना के अलावा बाकी जितने हैं सब 25 to 40 के बीच में है। एग्जाम्पल देखिए, IIT पटना 34, IIM बोध गया 33rd। उसके बाद लॉ में CNLU पटना 31st रैंक, एम्स पटना 26th रैंक। एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा, ये 29th रैंक लेके आया। तो आपको ये सारे रैंकिंग याद रखने हैं ताकि आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन छूट ना जाए। नेक्स्ट, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। अमृत भारत स्टेशन ये भी नहीं पढ़ना है। फिर थावे माता टेम्पल ये भी नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट आते हैं हम अगले टॉपिक पे। एंशिएंट ब्लैक स्टैचू ऑफ लॉर्ड सूर्या फाउंड इन सिकंदरा जमुई में मिला है। कब का? पाल पीरियड का। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लॉर्ड शिवा का एंशिएंट ब्लैक स्टैचू मिला है पाल पीरियड का, वो कहाँ मिला है? तो आपका आंसर हो जाएगा जमुई में, ठीक है। डेट नहीं पूछेगा कब मिला है, कहाँ मिला है, तो जमुई में मिला है। नेक्स्ट है बुद्धाज रिलिक्स मतलब उसका जो जीवांश बचा हुआ है, जो मरने के बाद जो बच जाता है। क्या हुआ कि थाई गवर्नमेंट, जो थाईलैंड है, उसके गवर्नमेंट ने हमारे बिहार के गवर्नर्स जो हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप जब आइए तो बुद्धा की रिलिक्स लेके आइए हमारे लिए। तो बुद्धा के रिलिक्स लेके गए थे। अब देखिए इसमें क्या है, द रिलिक्स ऑफ नेशनल म्यूजियम आर ऑल्सो नोन एज द कपिल वस्तु रिलिक्स। बुद्धा रिलिक्स को रखा गया था नेशनल म्यूजियम में और उसको हम क्या बोलते हैं? कपिल वस्तु रिलिक्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम 250 ईयर्स ऑफ द फर्स्ट कॉपर पोस्टेज स्टैम्प। याद रखिएगा, पूरे वर्ल्ड का फर्स्ट कॉपर पोस्टेज स्टैम्प कहाँ चला था? तो पटना, मतलब अजीमाबाद बोलते थे पहले। कब चला था? वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे, मतलब 1774 तक से चला था, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स था उस समय गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्या था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एक रिवॉल्यूशनरी स्टेप था।
जब रिवॉल्यूशनरी स्टेप था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसके बाद ही पोस्टल एड्रेसेस ज़्यादा डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे। इससे पहले लोग कैसे जाते थे? तो इससे पहले घोड़े पे सवार होकर लोग जाते थे। उससे पहले भी लोग एक हाथ में लेते थे किसी पोस्ट को, दूसरे तक दौड़ के जाते थे पहुँचाने, वहाँ एक सेंटर बना होता था, फिर वहाँ से दौड़ के दूसरे तरफ जाते थे। तो वैसे पोस्टल एड्रेस चला करता था। जबकि ये पटना, ये पूरे वर्ल्ड का, याद रखिएगा, इंडिया का नहीं है, पूरे वर्ल्ड का फर्स्ट कॉपर पोस्ट स्टैम्प कहाँ चला था? पटना, अजीमाबाद में। नेक्स्ट आते हैं, डिमांड्स मेड फॉर वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस ऑफ मनेर खानका एंड दरगाह। ठीक है, मनेर खानका क्या है? इसमें क्या काफ़ी कम पॉइंट्स याद रखने हैं। मनेर खानका क्या है? तो लाइब्रेरी है। इसके पास कौन सी कॉपी है? तो पद्मावत, जो मलिक मोहम्मद जयसी के द्वारा लिखा गया था, ये है पद्मावत की कॉपी। नेक्स्ट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में बिहार के सिर्फ 2 अभी हेरिटेज साइट्स हैं। एक तो महाबोधि टेम्पल जो बोध गया में है, जहाँ पे बुद्ध को इनलाइटनमेंट मिला था। दूसरा रिलिक्स ऑफ नालंदा, ठीक है, रिमेन्स ऑफ नालंदा या फिर रिलिक्स ऑफ नालंदा महाविहार, इसको मिला था 2023 में, इसको मिला 2023 में। अब डिमांड किसकी हो रही है? तो मनेर खानका लाइब्रेरी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करने की डिमांड हो रही है। ठीक है, अब देखिए, प्रमोशन ऑफ बुद्धिस्ट सर्किट में क्या क्या आता है? तो बुद्धिस्ट सर्किट में आता है आपका, ये एक पूरा सर्किट है जिसमें बोध गया है, वैशाली है, राजगीर है, नालंदा है। मतलब इन चारों जगहों को बुला के हम क्या बोलते हैं? बुद्धा सर्किट बोलते हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है हमारा, प्रोजेक्ट वीर गाथा 3.0। प्रोजेक्ट वीर गाथा 3.0 ये किस लिए है? तो नेशन फर्स्ट वाले स्लोगन को प्रमोट करने के लिए है। इसमें क्या हुआ कि 10 स्कूल चिल्ड्रंस ऑफ बिहार इन्होंने पार्टिसिपेट किया था नेशनलिस्ट लिस्ट ऑफ सुपर 100 में, और उसमें से विनर प्रोजेक्ट किसको मिला है? वीर गाथा 3.0 को। ठीक है, तो आपको सिर्फ इसमें 2 चीज़ याद रखना है। इसका मोटो क्या है? तो नेशन फर्स्ट। किसको प्राइज़ मिला है? तो वीर गाथा 3.0। नेक्स्ट, बोध महोत्सव। बोध महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो काल चक्र ग्राउंड बोध गया में। बोध महोत्सव अगर पूछा जाता है प्रश्न, हाल ही में बोध महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो काल चक्र ग्राउंड बोध गया में। नेक्स्ट आपको ये भी नहीं पढ़ना है, आपको ये भी नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट आते हैं, नीतीश कुमार एज अ सीएम। नीतीश कुमार एज अ सीएम हम देखते हैं, रिकॉर्ड बना दिया उन्होंने। 9th टाइम उन्होंने शपथ लिया है बिहार चीफ मिनिस्टर के रूप में। 9th टाइम उन्होंने शपथ लिया है। ये कब लिया है? जनवरी 28, 2024 को। 28 जनवरी 2024 को उन्होंने शपथ लिया है। ये उन्होंने 17 ईयर से कंटिन्यूएशन रखा है अपना बिहार सीएम के पद का। हालांकि डिप्टी सीएम का पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, संवैधानिक रूप से नहीं है, लेकिन फिर भी जो डिप्टी सीएम बनते हैं वो पूरा लुत्फ उठाते हैं पेज एंड पक्स का। किसका? कैबिनेट मिनिस्टर में। वैल्यू एडिशन के लिए आपको क्या याद रखना है? तो फर्स्ट डिप्टी सीएम ऑफ बिहार कौन था? अनुराग नारायण सिन्हा। कौन था? मेरे साथ बोलिए, अनुराग नारायण सिन्हा। फर्स्ट डिप्टी सीएम ऑफ बिहार अनुराग नारायण सिन्हा। सेकेंड डिप्टी सीएम कौन था? तो कर्पूरी ठाकुर ऑफ, ठीक है, सेकेंड डिप्टी सीएम कौन था? तो कर्पूरी ठाकुर। नेक्स्ट आपको फिर ये भी नहीं पढ़ना है, मखाना विलेज, ये भी नहीं पढ़ना है आपको। नेक्स्ट, न्यूली इलेक्टेड राज्यसभा मेंबर फ्रॉम बिहार, ये भी नहीं पढ़ना है आपको, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। ये आपको फिर पढ़ना है। नंद किशोर यादव, क्या है? नंद किशोर यादव इज द 21st स्पीकर ऑफ द बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर आपसे पूछा जाए, इसमें 2 प्रश्न बनते हैं कि अभी लेजिस्लेटिव असेंबली बिहार का मतलब बिहार विधानसभा का अभी स्पीकर कौन है? तो नंद किशोर यादव। दूसरा प्रश्न, ये कौन से स्पीकर बने हैं? तो 21st स्पीकर बना है। ठीक है, लास्ट टॉपिक है आज का, 4th एग्रीकल्चर रोड मैप। ये 23 से 28 तक का लिया गया है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में सुधार के लिए। इसमें 3 अलग अलग ग्रेस में मीटिंग हुआ था। फर्स्ट मोतिहारी में, नेक्स्ट अलग दो डिस्ट्रिक्ट्स में है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट किस लिए है? क्योंकि यहाँ पे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू आई थी। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि 4th एग्रीकल्चर रोड मैप किसने लॉन्च किया है? प्राइम मिनिस्टर ने, प्रेसिडेंट ने, नीतीश कुमार ने, नॉन ऑफ द अबव ने। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल से हम वापस से दूसरे टॉपिक्स पढ़ेंगे। यहाँ पे इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे हम, और मैं दावा करता हूँ कि आपका 27 नंबर कोई नहीं रोक सकता है बीपीएससी के प्रीलिम्स के आपके टोटल करंट अफेयर्स में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो नॉलेजेबल हो तो लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें।